Hello everyone. Welcome to the digital platform of CH Edmakers. Today we'll be discussing about CUET UG 2024 examinations. इसका नोटिफिकेशन कल शाम 27 फरवरी को शाम को 8 बजे के आसपास आया. एक्सपेक्टेड था कि ये नोटिफिकेशन समवेयर अराउंड 15 फेब तक आ जाएगा, बट कुछ चेंजेस किए हैं एनटीए ने एग्जामिनेशन के कंडक्शन में, तो उस वजह से थोड़ा सा नोटिफिकेशन डिले हुआ है. तो मैं आपको उन चेंजेस के बारे में भी बताऊंगा इन पूरे सेशन में, और जो चीजें एज इट इज हैं उनको भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा. इसमें हम ये भी देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इस एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड है वो क्या है, और आपको इस एग्जामिनेशन को किस तरह से अप्रोच करना है. चलिए शुरुआत में करता हूं एनटीए के बारे में, थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं. व्हाट एक्चुअली इज एनटीए? एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इट वॉज सेटअप इन नवंबर 2017 और बहुत सारी मेजर एग्जामिनेशंस आजकल एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है. तो काफी कोवेटेड बॉडी है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा रही है इंडिया में. 2024 का जो सीयूईटी है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा. थोड़ा सा और बता देता हूं, ऑटोनोमस बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको सेटअप किया. अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सीयूईटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बट सीयूईटी एग्जामिनेशन में हमारा एनटीए का क्या रोल है और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्या रोल है. बस क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन तो सीयूईटी का है, तो एनटीए क्यों कंडक्ट करा रहा है, यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट कराना चाहिए था. इसी वजह से क्या किया गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साउथ इंडिया में रहने वाला स्टूडेंट है, उसको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए या पैन इंडिया कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी चाहिए, तो एक सिंगल एग्जामिनेशन से इसको बाइंड कर दिया गया है, और वो उसी एग्जामिनेशन का नाम है सीयूईटी यूजी. अब इस एग्जामिनेशन में एनटीए का क्या रोल है ये समझ लें. एनटीए का रोल पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स. जो आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वगैरह करेंगे वो एनटीए के थ्रू होगी. कंडक्शन ऑफ द टेस्ट एनटीए ही करवाएगा. होस्टिंग ऑफ आंसर की, प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स एंड द स्कोर कार्ड्स, ये सारे स्टेप्स जो हैं एनटीए ही करेगा, क्योंकि उनका रोल जो है वो कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन से लिमिटेड है. काउंसलिंग का रोल एनटीए का नहीं है. काउंसलिंग का रोल जो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है, इफ समबडी हु हैज सिलेक्टेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड डीएवीवी व्हाइल फॉर्म फिलिंग, तो स्कोर कार्ड जो है एनटीए यूनिवर्सिटीज को दे देगा और यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाएंगी. ठीक है, काउंसलिंग करवाएंगी, उसकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगी, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो यूनिवर्सिटीज को डेलीगेट हो जाएंगी. आगे बढ़ते हैं. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं. जो इस बार मेजर प्रिंसिपल चेंजेस हुए हैं वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ही है. फर्स्ट है सीयूईटी यूजी 24 will be conducted in hybrid mode, computer based test which or pen and paper mode. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट के हाथ में रहेगा कि उसको कंप्यूटर बेस्ड देना है या ओएमआर बेस्ड देना है. ये चीजें स्टूडेंट के हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी. एनटीए खुद डिसाइड करेगा. उनको यदि लगता है कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनमें रजिस्ट्रेशंस से लैक्स में हो गए हैं और एक स्लॉट देना आसान नहीं है, क्योंकि एनटीए ने एक कोशिश ये भी की है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको भी मिनिमलाइज करें. तो अगर एक ही पेपर के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन यदि हो जाते हैं, तो एनटीए डिसीजन लेगा कि कोई एक पर्टिकुलर पेपर, फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स का ऐसा पेपर है, या मान लीजिए फिजिक्स का है, या मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर है, उनमें मान लीजिए काफी सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गए, तो एनटीए इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लेगा कि इस वाले एग्जामिनेशन को हम कराएंगे किससे, पेन एंड पेपर बेस्ड या ओएमआर बेस्ड. तो ये कॉल उनका रहेगा. बट सारे एग्जामिनेशंस जो हैं या तो कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे या हाइब्रिड मोड में, या तो कंप्यूटर में बेस्ड रहेंगे या तो ओएमआर बेस्ड रहेंगे, जिसको हम हाइब्रिड मोड बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसा करने से फायदा क्या है? ऐसा करने से फायदा ये होगा, जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा 1 महीने तक चला था पिछली बार, इस बार हो सकता है, जो एनटीए की कोशिश भी है कि जो गिवन फ्रेमवर्क है, जो डेट्स जो गिवन दी हुई है उन्होंने, उसमें वो पूरे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा के टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर करे एंड टाइमली आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो पाए. ठीक है. दूसरी चीजें अगर मैं देखूं,
तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 13 वेरियस लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, विच इंक्लूड्स हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम एटसेट्रा। हमारे जो पॉपुलरली काफी सारे जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, जो एनटीए का डेटा भी कहता है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, बट ये दोनों मेजर लैंग्वेजेस के पेपर तो आपको देने ही पड़ेंगे। काफी सारे यूनिवर्सिटीज में इनकी मैपिंग भी है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। इसके अलावा टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट्स 61 है, विच इंक्लूड्स 33 लैंग्वेजेस, 27 सब्जेक्ट्स या डोमेन सब्जेक्ट्स और 1 जनरल टेस्ट। अब जो आपकी पूरी मैपिंग बनेगी ना, वो इन तीनों जो सेग्रीगेशन है, लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, उसमें से मिला के आपको अपनी पर्सनल मैपिंग बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट की। और आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन एग्जामिनेशन पैटर्न पे। पैटर्न एग्जामिनेशन का फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेजेस वाला। सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस है 1A में, और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस है। इसमें से आपको सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये एकदम सिमिलर है प्रीवियस ईयर जैसा। कमिंग टू सेक्शन 2, विच इज द डोमेन सब्जेक्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको डोमेन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे। आउट ऑफ 50 आपको 40 अटेम्प्ट करने रहेंगे, और 40 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं में से आपके मार्किंग होगी। एंड ये पैटर्न लास्ट ईयर भी था, सो देयर इज नो चेंज इन दिस पैटर्न जो डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 3, अब फॉर एग्जांपल आप कोई वोकेशनल कोर्स के लिए जाते हैं, ओपन एलिजिबिलिटी, एनी स्ट्रीम, अदर कोई भी ऐसी एप्लीकेबिलिटी अगर है, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो जनरल टेस्ट आपको देना ही है। वैसे जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से जनरल टेस्ट स्टूडेंट को देना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मैपिंग जनरल टेस्ट के थ्रू ही है। जनरल टेस्ट एंड अदर कॉम्बिनेशंस के साथ ही मैपिंग है। तो जनरल टेस्ट में क्या है, 50 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे 60 में से। लास्ट ईयर भी 60 में से 50 करने थे, तो इस बार भी कोई चेंजेस नहीं है। जनरल टेस्ट के पेपर में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हम पॉपुलरली मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन बोलते हैं, या बेसिक मैथमेटिक्स। सेकेंडली जो DILR या लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसको हम इंक्लूड करते हैं जनरल टेस्ट में। और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, इसका जो पार्ट है वो भी जनरल टेस्ट में इंक्लूड होता है। तो लास्ट ईयर हम जो एनालिसिस किया है हम लोग, हमारी टीम ने, उसके हिसाब से पेपर्स में 1/3 वेटेज तीनों पोर्शंस का था, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR एंड जनरल स्टडीज। कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर मैं इसके बारे में देखूं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स टू बी चूजन, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। पहले ये चीज 10 सब्जेक्ट्स तक आप चूज कर सकते थे, बट अब एनटीए ने क्या है, उसको लिमिट कर दिया। कारण यही है कि 6 के ऊपर देने वाले जो स्टूडेंट्स थे, सब्जेक्ट्स देने वाले स्टूडेंट्स थे, उनकी संख्या कम थी, ऐसा एनटीए का डेटा भी कहता है। उस वजह से उन्होंने इसको लिमिट कर दिया है 6 तक, और मेजर यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 या 6 सब्जेक्ट्स में फुलफिल हो जाती है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशंस आपको देना ना पड़े, उस वजह से एनटीए ने बहुत ही जुडिशियस कॉल लिया है। अब अगर अपन देखें कॉमर्स कैंडिडेट, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उसको क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। कॉमर्स कैंडिडेट है तो 5 सब्जेक्ट तो लेगा ही, दैट इज लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अगर उसका मैथमेटिक्स नहीं है, कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, तो वो ये मैपिंग के साथ जा सकता है। और मैक्सिमम अगर उसका मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये सब है, तो वो 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमाइज करके अपने एग्जामिनेशंस को दे सकता है। इन सारे 6 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन दे सकता है। उससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स वहां चूज कर लिए जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में सिर्फ जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैपिंग में आप इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि आपने जनरल टेस्ट दिया है। तो इससे स्टूडेंट
एक तरह से मैपिंग वाइज या एलिजिबिलिटी वाइज सेफ हो जाता है वेरियस कोर्सेज के लिए। तो हमारा भी यही मानना है कि स्टूडेंट्स को 5 या 6 सब्जेक्ट्स तो देने ही चाहिए। उसके बाद अब नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितनी रहेंगी एग्जामिनेशन में, ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस दिन एनटीए ने कितने स्लॉट्स दिए हैं। अप टू 3 शिफ्ट्स का बोला है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 2 शिफ्ट्स में ही आपकी एग्जाम हो, और कितने सब्जेक्ट कौन सी सिटी में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस हिसाब से वो एनटीएस की सेग्रीगेशन करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स पे। इसमें भी एक छोटा सा चेंज इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं थी ये चीजें, और उन्होंने ये भी कहा था लास्ट ईयर कि जो ड्यूरेशन ऑफ पेपर होगा आपके एडमिट कार्ड में पता पड़ेगा, बट इस बार उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में उसको मेंशन कर दिया है। 2 तरह के ड्यूरेशंस बताए गए हैं। पहला है 60 मिनट्स एंड अगला है 45 मिनट्स। जिन सब्जेक्ट्स का 60 मिनट्स ड्यूरेशन है वो भी अलग से मेंशन कर दिए गए। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो कि मैक्सिमम लोग देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जनरल टेस्ट भी 60 मिनट्स का ही होगा। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट्स 45 मिनट्स ही चलेंगे, और जिनमें पॉपुलरली कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज विल बी 45 मिनट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा विल बी 45 मिनट्स। अब आ जाते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको +5 मिलेंगे। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग -1, एंड कोई भी अगर आंसर आप नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन को, उसमें रहेगी आपकी 0 मार्किंग। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें 0 ही रहेगा, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया है, पॉजिटिव है तो +5, नेगेटिव है तो -1। सेकेंडली, अगर आपने मल्टीपल आंसर्स अटेम्प्ट कर दिए हैं तो उस केस में भी आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। थर्डली, अगर एग्जामिनेशन हो जाने के बाद जब आंसर की में अगर कोई त्रुटि रहती है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस या विकल्प सही हैं। उस केस में जितने ऑप्शन सही हैं उस हिसाब से उन सभी स्टूडेंट्स को +5 मिल जाएगा, अगर उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस में उनके अगर आंसर्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस ऑफ द टेस्ट। सिलेबस लैंग्वेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, वोकैबुलरी एक्सेट्रा, इन्हीं चीजों पे रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स के कोर्स के लिए आप एनटीए की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मोस्टली 12th क्लास बेस्ड सिलेबस रहेगा। अब वेरियस बोर्ड्स के स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं तो उसमें छोटे मोटे चेंजेस सीबीएसई से अलावा भी मिल जाएंगे आपको, तो आप उन चीजों के लिए रेफर कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट। थर्डली, जनरल टेस्ट में आप देखेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR और जनरल अवेयरनेस, ये 3 पोर्शंस में जनरल टेस्ट को बांटा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एज इज नो बार। इवन अगर आपने 12th पास कर लिया है आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। 1 साल का ड्रॉप है आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। 2 साल का ड्रॉप है आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। उससे ज्यादा में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो एज इज नो बार फॉर दिस। हाँ, बट कैंडिडेट्स जो 2024 में अपीयर कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है। क्या ये बात क्लियर है? सो 12th अपीयरिंग एंड 12th पास, एनी पर्सन कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंटली अपन आ जाते हैं चॉइस ऑफ सिटीज। इसमें क्या चेंजेस? इस बार आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने 4 सिटीज को चॉइस में रखा है। आप 4 सिटीज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर इट वाज 2, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, वो आपको फॉर्म फिलिंग में परमानेंट एड्रेस जहां पूछेंगे ना, उस वाले ही एड्रेस पे, उस वाले ही आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा उस वाले स्टेट में ही आप 4 सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। अब सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये भी एनटीए डिसाइड करेगा, जैसा मैंने पहले बताया।
कौन से सब्जेक्ट में सीबीटी बेस्ड होना है यानी कंप्यूटर बेस्ड होना है, कौन से सब्जेक्ट में ओएमआर बेस्ड होना है, ये दोनों कॉल एनटीए के ही हैं। सेकेंडली, एनटीए इन सेंटर्स में जो आपने चूज किए हैं उनके अलावा भी सेंटर्स एलोकेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस। तो ये राइट्स उनके पास ही। आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि सर मैंने ये चॉइस नहीं दिया था सिटी का, अब आपने मुझे दूसरा चॉइस दिया है तो आप मेरे हिसाब से आप चॉइस कर दें उसको। ऐसा कोई ऐसे किसी भी कंप्लेंट पे एनटीए एंटरटेन नहीं करेगा आपको, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि अगर कोशिश उनकी ये रहेगी कि आपने जो चॉइस दिए हैं उनमें से दें, बट उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा सेंटर भी दे सकते हैं। अच्छा, डेट ऑफ इंटीमेशन। अब एग्जामिनेशन की डेट थोड़ी लेटर मई में है, लेकिन इंटीमेशन आप लोगों को 30 अप्रैल 2024 तक आ जाएगा, सो दैट कि आप अपने रिजर्वेशंस वगैरह फिक्स करा लें और आप सेंटर तक पहुंचने की अपनी व्यवस्था कर लें। टोटल सेंटर्स इंडिया में 354 सिटीज हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे जगह पे भी सेंटर्स दिए हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे भी सेंटर्स दिए हैं एनटीए में। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं, अब्रॉड हैं, तो 26 सेंटर्स अब्रॉड भी हैं। उस लिस्ट के लिए आप रेफर कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट कि 26 सेंटर्स वो कौन से हैं। अदर देन दैट, मध्य प्रदेश 17 सेंटर्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, which includes बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो, एडमिट कार्ड एनटीए ही इशू करेगा। ई एडमिट कार्ड आएगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। हर स्लॉट का अलग एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और 2 से 3 शिफ्ट हो सकते हैं एग्जाम के, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। और टेंटेटिव रिलीज जो है एडमिट कार्ड की, दैट इज 2nd वीक ऑफ मई। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। क्या शेड्यूल है एग्जामिनेशन का? एग्जामिनेशन 15 मई 2024 से 31 मई 2024, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें कंडक्ट कराई जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्लॉट्स 1, 2, 3 3 स्लॉट्स हैं। टाइमिंग्स, ड्यूरेशन आपको बता दी गई है। टाइमिंग्स जो हैं वो नोटिफाई बाद में करेंगे या वो उसको आपके हॉल टिकट के साथ ही बताएंगे। सेकेंडली, अब ये जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें हम एग्जाम दे रहे हैं, इनमें क्या डीयू है सिर्फ, क्या डीएवी भी है सिर्फ, क्या बीएचयू है सिर्फ? नहीं, 44 central universities are registered for this examination. 44, which includes DU, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज 16+ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें डीएवीवी, बरकतुल्लाह, विक्रम यूनिवर्सिटी, ये सब भी शामिल हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी 50+ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमईटी, केआर मंगलम, लवली प्रोफेशनल, बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको प्राइवेट में भी सीयूटी एग्जाम से लिंक मिल जाएंगी। और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे बड़ा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे बेस्ड है। इसमें भी आप अंडरग्रेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज एन इलेक्शन ईयर, और उन्होंने नोटिफिकेशन में भी ये चीज मेंशन की है, डेट्स में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। उन्होंने प्लानिंग करके ही सारी डेट्स दी हैं, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ही डेट्स दी हैं कि इलेक्शन है। बट अगर कुछ छोटी मोटी चीजें कम ज्यादा हुई तो थोड़ी बहुत डेट्स में एक्सटेंशन हो सकता है, आप ये मान के चलें। और उन्होंने ये चीज पहले से ही बता के रखी है, बट अपने को तैयारी हमेशा 15 मई को एग्जाम चालू हो जाएगा, उसी हिसाब से रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनमें ये बोला है ऑनलाइन सबमिशन कब तक रहेगा, 27 फरवरी, यानी एक दिन कल से आपका चालू हो चुका है। एंड इट विल गो अप टू 26 मार्च 2024। डेट टाइम भी मेंशन किया उन्होंने, 11:30 बजे रात तक आप 26 मार्च तक इसको भर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन वो 26 मार्च ही है। फिर करेक्शन अगर आपको कुछ करने हैं वो 28-29 मार्च तक आप कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटीज फॉर आपके सेंटर का जो अनाउंसमेंट है वो 30 अप्रैल को हो जाएगा। एडमिट कार्ड समवेयर अराउंड 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएंगे आप लोगों के।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15th मई 2024 ऑनवर्ड्स है, 15 मई के बाद। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज कब होगा ये बाद में बताएंगे। हाँ, टेंटेटिव रेट जो पिछले बार नहीं दी थी वो इस बार एनटीए ने स्पेसिफाई करके दी है कि 30 जून तक हर हाल में वो कोशिश में रहेगी उनकी कि आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दें, सो दैट कि आपकी काउंसलिंग जल्दी चालू हो पाए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप प्रिंट आउट निकाल के उनको उनके पते पे भेज दें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन मोड है, वहीं से ही आप सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म कहां अवेलेबल है, ये लिंक दी हुई है यहां पर। उसके बाद किसी भी हाल में एक कैंडिडेट 2 फॉर्म्स फिल नहीं करेगा, स्पेसिफिकली मेंशन किया उन्होंने इस चीज को। उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब आपके मन में ऐसा आएगा कि सर अगर हमसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरते वक्त तो हम दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते क्या? क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि जिसमें सीरियल नंबर ज्यादा होता है वो वाला फॉर्म कंसीडर कर लिया जाता है, यानी जो फॉर्म बाद में भरा गया है उसको कंसीडर किया जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया है, आपको फॉर्म एडिट करने की सुविधा की हुई है। और अगर आपने फॉर्म एडिट करने वाली सुविधा ली है तो आप ऐसा नहीं कि एक ही बार ले सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो इवेंचुअली सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और उसको जब तक आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन जो एनटीए देगा, इसलिए आपको बहुत दिमाग लगा के और शांति से अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी पे ही एनटीए आपको इंटीमेशंस देगा या कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा वो करेगा। अदर देन दैट आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पे एसएमएस के थ्रू आएगा, तो जो एक्टिव नंबर्स हैं, एक्टिव ईमेल्स हैं, वही यूज करें। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है फॉर्म फिलिंग में तो एनटीए ने अपने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं और हेल्पलाइन के लिए ईमेल के थ्रू भी आप उनकी मदद मांग सकते हैं। वो दोनों चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की। थैंक यू वेरी मच। तो ये जानकारी थी सीयूईटी यूजी 2024 से रिलेटेड। अब फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, कोर्सेज सिलेक्शन से रिलेटेड, डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से देने चाहिए, किस प्रकार से हमको एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए अलॉन्ग विद आवर बोर्ड एग्जाम्स, ये सारी चीजें यदि आपको पता करनी है तो स्क्रीन पे आ रहे जो नंबर्स हैं सीएच एजमेकर्स के, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे सो दैट कि आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल। थैंक यू।